देवगति में एक प्रसंग में सोच विचार हो रहा है। इंद्र की सभा लगी है, सामान्य का अधिक देव भी बैठे हैं, मंत्री तुल्य भी देव बैठे हैं, कोषाध्यक्ष कुबेर जैसे भी बैठे हैं, लोकपाल आदि सब व्यवस्थित हैं। एक सोचता है देवगति में बहुत सारी सुविधा हैं, ऐसे हमने सुना था, किंतु यहाँ पर तो बहुत सारी दुविधा हैं। और ऐसी दुविधा हैं यहाँ से हम छोड़ करके भाग भी नहीं सकते। और वहीं पर रह करके एक एक मिनट निकालना भी बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर आयु मतलब बीच में कभी टूट नहीं सकती, और सागरोपम आयु, हे भगवान कहाँ भूल हो गई और हम यहाँ पर आकर के फंस गए। ये ऐसे दुविधा क्यों? हमें क्यों नहीं मिला, हमें क्यों नहीं मिला, हमें क्यों नहीं मिला, इनको ज्यादा क्यों, मुझे कम क्यों, मुझे घटिया क्यों, इनको बढ़िया क्यों? है? आप लोगों की ऐसा होता है कि नहीं? किसी को कहियो नहीं, सबको होता है। किसी को कहना नहीं, होता तो सबको। हमने किसी प्रकार से घर बना लिया, अच्छा था, 4 खंड का मकान बहुत अच्छा माना जाता, बन गया, और हमारा बनकर तैयार हुआ ही नहीं, अल्प समय में दूसरे का घर 6 खंड का हो गया, हमारा तो फीका हो गया। अब क्या करें? ये सबसे बड़ी दुविधा है। दूर से दिखता था, अब हमारा घर दिखना ही बंद हो गया, ये 60 मंजिल हो गया, क्या है? ऐसा वहां पर भी चल रहा था। तो ऐसे क्यों? तो ज्ञात हो गया उसको, सुनो ये कम बेसी का कारण यही है, आपने दान तो दिया, नहीं समझे? अब सुन लो आप अपने, आपने दान तो दिया, थोड़े से हल्के मन से दिया, नहीं समझे? हल्के भैया, मजले भैया, बर्थडे बनकर के देते तो बात अलग थी। अब क्या करें? कुछ नहीं, इन्होंने इस ढंग से धर्म किया, तुमने धर्म तो किया लेकिन ऊपर ऊपर से किया, इसलिए घटिया क्वालिटी का हो गया। अरे ज्ञात स्मरण के द्वारा उसे ज्ञात हो गया कि हाँ, हमने बिल्कुल, एक लोग कह रहे थे ऐसा मत करो, मन से वचन से काय से किया हुआ काम बहुत अच्छा मानते, आप कर भी रहे हो। यदि मन घटिया क्वालिटी का है तो वहाँ पर माल घटिया ही मिलेगा, मिलेगा तो सही, नहीं समझे? मिलेगा तो सही, मगर हाँ मिलेगा, लेकिन एक एक ग्रास खाते खाते सटकना पड़ेगा, सब मिलेगा अच्छा, लेकिन ये नहीं, ये है वहां पर भी सताता है स्पर्धा, और दूसरे के वैभवों को देख करके देवर्षि दर्शन जिसको बोलते हैं, देवों की रिद्धियों को देख करके वहां पर तुलना से
सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। ये भी एक सम्यक दर्शन प्राप्त करने का साधन है। दूसरे को बढ़िया, अपने को घटिया, ऐसा क्यों? तो ये ऐसा हा धर्म के ऊपर यथार्थ श्रद्धान करने के लिए, दूसरे की उन्नति भी हम लोगों के लिए वरदान सिद्ध होता, समझे? हाँ, इसीलिए। और दोनों क्षणिक हैं, दोनों वहां पर रुकना नहीं, किसी को रुकना है ही नहीं वहां पर। वहां पर एक बार अकृत्रिम भवन वगैरह बने हुए हैं, नहीं समझे? नए सिरे से कोई बिल्डिंग का महाप्रसाद का निर्माण करना ही नहीं। अपनी योग्यता के अनुसार, पुण्य के अनुसार वहाँ पर भवन बने हुए हैं, वहाँ पर जाकर के रहना, फिर बाद में निकल करके आ जाना। सब सरकारी है वहाँ पर। हाँ, उनके लिए ये मिलेगा, इनके लिए ये मिलेगा, इनके लिए ये मिलेगा, इनके लिए इतने नौकर, इनके लिए इनके इतने चाकर, इतने लिए ऐसे, इनके लिए ऐसा भवन, इनके लिए ऐसे दुकान, आदि आदि सारे। हाँ, अच्छी क्वालिटी के वो बस बने। हाँ, ऐसे नहीं कि दूसरे को आप छीना झपटी करो, नहीं हो सकता। हाँ, कोई नहीं कर सकता। यहाँ तो फिर भी घटिया था, उसको बढ़िया बनाया जा सकता, वहाँ पर तो वैसे को वैसे रहो। वो ठीक है कि ये ठीक है? बोलो भानुपुर। क्या भानुपुर है? भानुपुर, अच्छा उन्हें समझो भानु, अच्छा। बोलो, इसीलिए जहाँ कहीं भी है देख करके एक क्षणिक है, एक प्रकार से काम चलाऊ है, इसमें उलझो नहीं, तब आपका जीवन सुलझेगा। जहाँ कहीं भी जाओगे तो उलझन यही मिलेंगी आपको, और बहुत भयानक स्थिति है। हाँ, थोड़े से गांव की ओर, कस्बा की ओर जाते हैं तो जिला इत्यादि में विशेष भीड़ मिलती, और भोपाल की ओर मुड़ते हैं तो वहाँ की भीड़ अलग है। और यहाँ के आकर के देखेंगे तो ऐसे चौड़े चौड़े रोड भी पैक होकर के चल रहे, पैक होकर। नहीं समझे? तुम इधर से जाओ, इधर से कुछ नहीं, सब सीधा जाओ। हाँ, इधर भी मत देखो, इधर भी मत देखो, ये सुविधा है। बीच में से कोई नहीं जा सकता। महाराज दिख रहे हो, होता इसे नमोस्त तो करो। है? गाड़ी में बैठे हैं, उतर नहीं सकते हैं? हाँ, कुछ मन है ही नहीं, वो तो सब दिख रहे हैं, हाथ उतर इसे जोड़ो, बस इतने स्वतंत्रता छिन गई, है ना? हाँ, अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर भीड़, और दर्शन करने के लिए आया तो आए तो हैं, एक थोड़ी यहाँ पर व्यक्ति। तो अब क्या करें? तो लाइन लगा दो। 2-2 घंटे देने पड़ते, अब देने तो पड़ेगा, क्या करें? हम भी क्या कर सकते, आप भी क्या कर सकते? अब इसके उपरांत बात करना तो दूर है, दर्शन बहुत दूर से, अच्छा दूरदर्शन से देख रहे होती, स्वीकार कर, दूर करो, दूरदर्शन रखो, अब क्या कर सकते? मन नहीं भरता, हमें बता दो मन का कितना है, तोल ले हम, ताकि इसको भर दे अब। हाँ, हर एक व्यक्ति ये शिकायत करता, भैया इनके मन को तो भर देना चाहिए, काय से भरना ये हमें बता दो।
संसार की समस्या यही है कि मन ही नहीं भरता। उस मन को ठंडे बस्ते में रख देना। ठंडे बस्ते में मन को रखना ही मोक्ष मार्ग है। ऐसा कर लो, सब लोग कल से एक एक बस्ता ले आया करो और उस बस्ते में आपके मन को हम रख देंगे। नहीं समझे? वो एयर कंडीशन में वहीं पर बना रहे, कोई बोल ही नहीं सकेगा। गर्म बस्ते में रखते हो तो गड़बड़ होता, ठंडे बस्ते में रहो तो वहीं के वहीं भीतर रहेगा। हमें थोड़ा भीतर से बाहर निकालो, नहीं, अभी वहीं पर बैठे रहो, क्योंकि मोक्ष मार्ग पर हम चलना प्रारंभ कर चुके हैं। इसलिए कहा गया है मन को पहले ठंडे बस्ते में रखना होगा। कौन मोक्ष मार्गी बनना चाहता बताओ? महाराज ये तो बहुत कठिन है, सब तैयार हैं? इससे अभी तो पंच कल्याण की बात कर रहे थे और वो ये बोलो। अच्छा, ऐसा नहीं करो, मोक्ष मार्ग पर हमारे लिए एक दो दिन के लिए रख दो महाराज, और एक आध हफ्ता, फिर इसके उपरांत हमें छोड़ दो पुनः। ऐसा नहीं होता, मन की बात नहीं चलेगी। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संयम माना जाता। गांव वाले संतोष प्राणी हैं, आप असंतुष्ट हैं ऐसा नहीं है, किंतु वहाँ की तुलना इसलिए कर रहे हैं, ये जितना भी जीवन है उनका हमेशा हमेशा संतोष में रहता है। उसी में वे संतुष्ट होकर प्रति वर्ष, प्रतिदिन, प्रति माह अपने परंपरा के अनुसार, अपने हैसियत के अनुसार धर्म ध्यान आदि सब कुछ करते रहते हैं। हाँ, जब कभी गांव से गुजरते हैं तो सर्वप्रथम बालक मंडली आती है और वो झालर और झंडे वो ये ले करके पहले नारा लगा रहे। हमने कहा तो भैया चिल्लर पार्टी पहले आई है हाँ, तो ये संस्कार है। इसी से हम समझ सकते हैं कि हम उलझते जा रहे हैं, इसलिए कि मन की मांग को पूर्ण करने के लिए जा रहे हैं। मन की मांग आप पूर्ण करो, कोई बाधा नहीं, किंतु कितनी फालतू मांग है और कितने वाजिब है, इसको कम से कम लिस्ट बना दो। फिर इसके उपरांत उसमें प्राथमिकता कौन सी है सोच विचार करके उसको दे दो। खर्च के अनुसार आय या आय के अनुसार खर्च, ये भी अपने को देखना पड़ेगा। यदि आय नहीं है, आमद कम, खर्चा ज़्यादा, लक्षण है मिट जाने का, कुवत कम, गुस्सा ज़्यादा, लक्षण है पिट जाने का। बोलो आप कौन से करना चाहते? दोनों हो रहे हैं। इसलिए अपनी चद्दर के अनुसार ही अपने पैर फैलाओ, यही धर्म है। ग्रामीण लोग इतना ही करते हैं और आप लोग नहीं कर पाते, और सर्दी आपको लग जाती है तो उसको दूर करने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। थोड़े से गोड़ों को थोड़े ऊपर कर दो, सब ठीक ठाक हो जाता है। समय पर उठो, समय पर। अब यहाँ तो बहुत मुश्किल है, तो आपके लिए, आपकी समस्या को हल करने के लिए हमें भी बहुत परिश्रम करना पड़ता, सोचना पड़ता है। उनके लिए हमें कोई सोचना नहीं पड़ता।
इसलिए हमने सोच लिया, मन भरता नहीं तो कल से ऐसा क्या करो, अपने पास एक बस्ता लेकर के आया करो, जैसे विद्यार्थी आते हैं। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी मुनिराज की जय। हमारे यहाँ चरवा छोटी सी नगरी में आचार्य गुरुदेव की असीम कृपा हम लोगों पर बनी हुई है और आचार्य गुरुदेव के परम आशीर्वाद से मुनिश्री एक सागर जी का सानिध्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है और उन्हीं के मंगलमय सानिध्य में चरगुआ में पंच कल्याण गजरत महोत्सव 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक संपन्न होने जा रहा है। आप सभी धर्मावलंबियों से निवेदन है कि आप लोग इस धर्म सभा में पधार कर पुण्य लाभ लेवें और हमारे इस गजरत समिति के अध्यक्ष श्री सतीश कुमार जी जैन चावल वाले ही हैं। चरगों नगर में पार्श्वनाथ भगवान की असीम कृपा एवं आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की असीम कृपा से निरापक मुनि योग सागर जी महाराज के सानिध्य में पंचकल्याणक महोत्सव संपन्न होने जा रहा है। 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक हमारे यहाँ कार्यक्रम होगा, अतः आप सभी लोग उपस्थित होकर एवं धर्म लाभ लेवें। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं महावीरा ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, fleet owner and transport contractor. Since 1985, we invented the concept of wheel on wheels and introduced double-decker vehicles. We are the first transporter for the carriage of Maruti Suzuki, Honda, TVS, TAFE, BHEL, Alstom, etc. Services we render: car transportation, container services, clearing and forwarding, warehousing, transportation of bulky goods. Achievement. Awards.